हेलो दोस्तों, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे केजीएस आईएएस का टेस्ट सीरीज जो टेस्ट नंबर 11 है, ठीक है। और एक और टेस्ट नंबर 12 भी हो चुका है, लेकिन मैं टेस्ट नंबर 11 कर रही हूं। और मॉडल हिस्ट्री का इसका टॉपिक होगा। ये सेक्शनल टेस्ट है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा। और इसका मैं जो पीडीएफ होगा ना, मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी। हमारे टेलीग्राम का जो वो लिंक है ना, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ ही एडुटेरिया का भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट है, जो 3 टेस्ट सीरीज ऑलरेडी हो चुका है, तो जाकर के देख लीजिए। और करंट अफेयर भी एडुटेरिया का कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 11 मॉडर्न हिस्ट्री। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। यहाँ पे क्वेश्चन पहला है कि अहिल्याबाई होलकर की राजधानी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित थी, ठीक है। तो ये थी महेश्वर में, महेश्वर इंदौर में ही एक महेश्वर स्थान था, वहाँ पे इनकी राजधानी थी, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाले पहले यूरोपीय कंपनी कौन थी। तो ये पुर्तगाल थे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि पुर्तगाल बिहार में जो 1579 में अकबर से अनुमति लेकर बिहार चले गए थे, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समाज सुधारक मुख्य रूप से बंगाल में विधवा पुण्य विवाह एवं महिला शिक्षा को बढ़ावा देने से ही जुड़े हैं। तो महिला विधवा पुण्य विवाह ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से हुआ था, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। और महिला हिंदू विधवा पुण्य विवाह अधिनियम 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पे सूची मिलान करना है। ये ऐसा क्वेश्चन में आपको मैं बार बार बताती हूँ फ्रेंड्स, कि इसमें जो आपको पहले आता है सबसे पहले उसको टिक करेंगे और धीरे धीरे उसको कवर कर लेंगे। ये बहुत इजी होता है, ठीक है। अगर 1-2 भी आपको आता होगा ना, तो आप इसको अच्छे से बना लेते हैं। तो पानीपत का तीसरा युद्ध ये 1761 में हुई थी। तो आप डी का 3 देख लीजिए, कौन है डी का 3। तो देखिए 1। अब एक ही से हमको आंसर यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो एग्जाम में हम लोग को क्या करना होगा, इसी तरीके से करना होगा। अगर अभी हम लोग टेस्ट दे रहे हैं तो हम लोग को याद करना है। तो अंबुर की संधि हुई थी। अंबुर का युद्ध हुआ था कब, तो ये 1749 में हुआ था। बॉन्डिवस का युद्ध हुआ था 1760 में। और चिनसूरा का युद्ध हुआ था 1759 में चिनसूरा का युद्ध हुआ था। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट है, कैम्ब्रिज से अकादमी डिस्टिंक्शन प्राप्त करने वाले पहले भारतीय और ब्रह्म समाज के नेता कौन थे। तो आनंद मोहन बोस थे, ध्यान रखिएगा, इनका आंसर हो जाएगा डी, आनंद मोहन बोस। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट पहुंचे थे। तो वास्को डी गामा कालीकट 1498 मतलब 1498 ईस्वी में पहुंचे थे कालीकट में, जहां पे जो राजा वहां पे जमोरियन थे उनका स्वागत किए थे। और आप डेट याद कर लीजिए फ्रेंड्स, 20 मई 1498, ठीक है। 20 मई 1498 को आए थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आपको बता दो फ्रेंड्स कि मैंने सोचा है ना कि जो घटना चक्र है ना, उसका हिस्ट्री का मैं करवा दूं पूर्वालोकन का। बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो चीज़। तो मैं सोच रही हूँ कि पर डे एक टेस्ट सीरीज, एक करंट अफेयर और एक घटना चक्र पूर्वालोकन का एक टॉपिक को ले लूँ, और डेली मैं 3 वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए यह सही रहेगा क्या। नेक्स्ट है, देवबंद आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें सही कथन पूछ रहा है, तो सही कथन क्या होगा ये देख लेते हैं हम लोग। तो इसकी शुरुआत 1866 में मोहम्मद कासिम नानोतवी और रशीद अहमद गंगोही ने किया था। तो ये तो सही है। इसका उद्देश्य भारतीय मुसलमान में पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देना था। तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स, इसमें पश्चिमी शिक्षा का बढ़ावा नहीं, ये पौराणिक शिक्षा जो पहले से चला आ रहा था ना, उसको ही पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे थे, रूढ़िवादी इस्लामिक धर्म को। नेक्स्ट है, इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का समर्थन किया था। तो बिल्कुल ये इसने किया था। और यह सैयद अहमद खां और अलीगढ़ आंदोलन के साथ वैचारिक रूप से जुड़े हुए थे। तो नहीं फ्रेंड्स, ये उससे जुड़े हुए नहीं थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, थॉमस वेस्ट को भारतीय इतिहास में निम्नलिखित में से किस घटना
घटना में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का आंसर हो जाएगा बी, स्वाली की लड़ाई में पुर्तगालियों को हराना। और ये कब हुआ था? तो 1612 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, ये बहुत बार पीवाईक्यू में पूछा है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मराठा सरदार और राजधानी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये भी आपको पीवाईक्यू में मिल जाएगा। और यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, मिलान करना है। तो सिंधिया कहाँ के? तो सिंधिया ग्वालियर, जो अभी भी हैं। तो ए का हो गया 4, अभी ये ए का 4 में ये दोनों सही होगा। नेक्स्ट है गायकवाड़, गायकवाड़ कहाँ के थे? तो गायकवाड़ बड़ोदरा के थे। तो ये बी का 2, अब बी का 2 में कौन है? तो देखिए 2 ही से हमें आंसर मिल गया है, तो इसका आंसर ए होगा। भोसले कहाँ से थे? नागपुर से थे। होलकर इंदौर से थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 1899 और 900, मतलब कि 1899 से 1900 के बीच में मुंडा विद्रोह में निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? और किस नाम से जाना जाता है? मुंडा विद्रोह तो जाना जाता है, लेकिन और किस नाम से जाना जाता है? तो उलगुलान विद्रोह। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहले क्वेश्चन सही से पढ़िएगा, गलत पूछ रहा है या सही पूछ रहा है? तो इसमें गलत पूछ रहा है, तो हम लोग ये देख लेंगे, ठीक है। इसमें इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में क्षेत्रीय स्वामित्व को बनाए रखने की अनुमति दी थी, तो बिल्कुल सही है। इस अधिनियम के माध्यम से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल घोषित किया गया था, तो ये बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। भारत का गवर्नर जनरल नहीं, ये बंगाल का गवर्नर जनरल बोला गया था। और पहला बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग थे, ये ध्यान रखिएगा। इसके माध्यम से कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, तो बिल्कुल सही है। और इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण की शुरुआत की और केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी थी, तो ये भी सही है। तो गलत क्या था? तो गलत बी था, तो ध्यान रखिएगा, आंसर उसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड कैनिंग था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, और लॉर्ड कैनिंग ही पहले वायसराय भी बने थे, तो ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, इसमें सूची मिलान करना है। तो इंडियन लीग की स्थापना किसने की? सेम वही चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि सबसे पहले जो आपको आता है सबसे पहले उसको मैच करेंगे और एक क्वेश्चन को डील कर लेंगे। तो इंडियन लीग की स्थापना कौन किए थे? तो शिशिर कुमार घोष किए थे, ध्यान रखिएगा। तो इसका ए का हो गया 3, अब ए का 3 में कौन कौन होगा? तो ये और दोनों में से बी या डी में से कोई होगा। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना द्वारका नाथ टैगोर किए थे, तो ध्यान रखिएगा। इसका हो गया बी का 1, तो अब हमारा बी का 1 मतलब आंसर हमारा मिल गया है, ठीक है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो ये दादा भाई नौरोजी ने किए थे। और ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर किए थे, तो ध्यान रखिएगा, हमारा बी आंसर है। मैं कंटिन्यू वीडियो बना रही हूँ, लगातार मैं 2-3 वीडियो अपलोड कर रही हूँ और घर का भी काम रहता है, तो शायद मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब हो रखी है, तो प्लीज़ मैनेज करें। अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं, मैं रोक दूँगी वीडियो बनाना। नेक्स्ट है निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों को भारतीय व्यापार में उनके प्रवेश के सही कालानुक्रम के द्वारा व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले कौन आया था? तो पुर्तगाली आए थे सबसे पहले। कब आए थे? तो 1498 में आए थे। फ्रांसीसी कब आए थे फ्रेंड्स? तो फ्रांसीसी आए थे 1664 में। अंग्रेज कब आए थे? तो 1600 में कंपनी बनी थी। और डच कब आए थे? तो डच आए थे कब? तो 1602 में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, पहले 1 फिर 4 फिर 3 मतलब अंग्रेज और उसके बाद फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आए थे, देखिए 1664 में आए थे, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित निम्नलिखित में से किसने नारा दिया था? संपूर्ण ज्ञान वेदों में निहित है, वेदों की ओर लौट चलो। किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती ने। तो इसका ध्यान रखिएगा, यही क्वेश्चन बार बार आता है कि किसने बोला था वेदों की ओर लौट चलो, नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संधि ने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत हो गया था? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 1766 से 1769 के बीच में हुआ था, ठीक है। और 1769 में क्या हुआ था? संधि हुई थी मैसूर की संधि। तो इसका मैसूर के हैदर अली के साथ हुआ था अंग्रेजों का, तो इसमें हो गया था मद्रास की संधि। तो MMS याद रखिएगा, एम से मद्रास, दूसरा से मंगलोर और तीसरा होगा श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा
बी, मतलब मद्रास की संधि हुआ था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल में स्थापित द्वैत शासन प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें सही कथन पूछ रहा है। तो यह प्रणाली बक्सर के युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव द्वारा शुरू किया गया था, तो बिल्कुल सही है ये। और इस प्रणाली के तहत दीवानी और निजामत दोनों प्रभावी रूप से कंपनी के नियंत्रण में आ गए थे, तो बिल्कुल सही है। इस प्रणाली में प्रशासनिक विफलता हुई और बंगाल की जनता के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ, तो बिल्कुल सही है। इस प्रणाली 1772 में जॉन कर्टियस द्वारा समाप्त कर दिया गया था। तो आपको बता दो फ्रेंड्स कि जॉन कर्टियस द्वारा नहीं, ये वारेन हेस्टिंग्स द्वारा समाप्त किया गया था, तो ये गलत हो गया और बाकी हमारा सही है। इसमें सही कथन पूछ रहा था, तो 1 2 3 हमारा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, बी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किसे व्यापक रूप से आधुनिक बिहार का जनक कहा जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सूची मिलान करना है। अब संगठन है और स्थापना वर्ष है, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये भी बार बार आपको PYQ में मिल जाएगा, तो आपको याद करके रखना है ये चीज़। तो बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1892 में बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1851 में हुई थी, 1851 में। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? तो ये हुई थी 1843 में। और बंग भाषा प्रकाशन सभा की स्थापना 1836 में हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 2 3 4 है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह के दौरान पटना विद्रोह का नेतृत्व किए थे? तो ये पीर अली किए थे, ध्यान रखिएगा, और 3 जुलाई को किए थे। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किससे हिंद महासागर में नौसैनिक वर्चस्व के लिए ब्लू वाटर नीति का श्रेय दिया जाता है? तो ब्लू वाटर नीति का श्रेय अल्फांसो डी अल्मेडा को दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, फ्रांसिस डी अल्मेडा को दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, अल्मेडा याद रखिए कि उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी लाया था, ध्यान रखिएगा, ये पुर्तगाली है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 21 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, भारत का आर्थिक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? तो भारत का आर्थिक इतिहास का लेखक है RC दत्त, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बुक से क्वेश्चन बहुत आता है, 1 2 तो क्वेश्चन आता ही है। तो RC दत्त ने लिखा था भारत का आर्थिक इतिहास। ठीक है, नेक्स्ट है, और इसमें भी आंदोलन है और नेता है। तो अहोम विद्रोह कब हुआ था? तो अहोम विद्रोह किसने किया था? तो गोवर्धन कुंवर ने किए थे, और कहाँ पे? तो असम में किए थे। और कुका विद्रोह ये पंजाब में हुआ था, और किसने किया था? तो भगत जवाहर मल ने किए थे। पाइका विद्रोह जगबंधु जो उड़ीसा के क्षेत्र में हुआ था, और एका आंदोलन मदारी पासी जो यूपी में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए का हो गया 4, ए का 4, मतलब ये हमारा आंसर डी हो गया। हम लोग डायरेक्टली इसमें आंसर हम लोग बना ले रहे हैं, और ये कंफर्म सही है। ठीक है, तो एग्जाम इसी तरीके से आप फॉलो करेंगे। नेक्स्ट है, घेरे की नीति का प्रणेता कौन थे? तो घेरे की नीति वारेन हेस्टिंग्स, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, संथाल हुल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका नेतृत्व 4 भाई सिद्धू कांदू चांद और भैरव मुर्मू ने किया था, तो बिल्कुल सही है। हुल के दमन के तुरंत बाद छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया था, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में किया गया था। ठीक है, और ये कब हुआ था? तो बिरसा मुंडा जो हुआ था ना, बिरसा आंदोलन जो हुआ था, बिरसा मुंडा आंदोलन, उसके बाद हुआ था। जबकि जो संथाल हुआ था उसके बाद क्या हुआ था? तो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की स्थापना हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। प्री और मेंस में भी संथाल और मुंडा से हमारे जनजाति विद्रोह में से आता है, तो ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या होगा? 25 का आंसर हो जाएगा ए, पहला सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट, 17वीं शताब्दी में स्थापित भारत का पहला अंग्रेजी किला कौन था? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज थे, ध्यान रखिएगा, और ये कहाँ था? मद्रास में। ठीक है, मद्रास में था। और कब हुआ था? तो 1639 टू 1640 में स्थापना हुई थी। ठीक है,
नेक्स्ट है सूची मिलान करना है, और यहाँ पे क्वेश्चन नहीं दिया हुआ लेकिन आपको खुद से अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि किसके बारे में बोल रहा है। तो ये ना आपको 1857 का विद्रोह का बता रहा है कि कौन कहाँ से किए हैं। तो वक्त कहाँ, दिल्ली से। एक का हो गया 4, अभी हमारे एक का 4, मतलब देखिए एक से हमें याद था और हमने ये आंसर सही कर लिया। ठीक है, तो अभी हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, तो ये हम लोग को पूरा करना जरूरी होगा। तो अहमदुल्ला कहाँ से थे, तो ये फैजाबाद से थे। लियाकत अली ये इलाहाबाद से थे, और बहादुर शाह बरेली से थे। तो ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है सहायक संधि। सहायक संधि किसके शासनकाल में लागू हुआ था, तो सहायक संधि हुआ था लॉर्ड वेस्ली के टाइम में हुआ था, और इनका कार्यकाल 1798 से 1805 तक था। और पहला जो सहायक संधि एक्सेप्ट किया था वो था हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी है कि पहला सहायक संधि कौन एक्सेप्ट किया था, तो ये हैदराबाद के निजाम द्वारा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग और बहादुरीन तैयब जी ने जैसे नेताओं द्वारा किस राजनीतिक संगठन की स्थापना की गई थी, तो ये किया गया था बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का। तो ध्यान रखिएगा, इनका आंसर हो जाएगा सी, और ये हुआ था 1885 में। ध्यान रखिएगा, 1885 में एक और संगठन की स्थापना हुई थी जो बहुत काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और उसके अध्यक्ष और पहले सचिव कौन थे वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। नेक्स्ट है पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने 1510 में पुर्तगाली सरकार के मुख्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित किए थे। बिल्कुल गलत, क्योंकि नीनो डी कुन्हा जो थे ना वो उनका कार्यकाल ही है, उनका कार्यकाल है 1529 से 1538। तो हो ही नहीं सकता कि 1510 में लाए थे। 1510 में कौन लाए थे, तो ये अल्बुकर्क ने गोवा जीता था। ठीक है, गोवा जीता था, तो ये हमारा गलत हो गया, यहाँ पे गलत ही पूछ रहा है। दूसरा, उसके शासनकाल में दीव और बसीर पर पुर्तगालियों का कब्जा हुआ था, तो ये सही है। उसने विजयनगर के श्री कृष्ण देवराय के से भटकल कब्जा किया था, तो ये भी गलत है। और उसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, तो ये भी गलत है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर क्या होगा, 30 का आंसर हो जाएगा डी। 1, 3 और 4 गलत है। ठीक है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ही है जो विजयनगर के श्री कृष्ण देवराय भटकल से अपना कब्जा किया था, भटकल को, और सती प्रथा का प्रतिबंध भी अल्बुकर्क ही किया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह का प्रतीकात्मक नेता किसे घोषित किया गया था, तो ये बहादुर शाह द्वितीय को, जिनको जफर भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। जो दिल्ली के मुगल बादशाह, अंतिम मुगल बादशाह थे, तो उनको ही प्रतीकात्मक रूप से उनको सम्राट घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट है संबंधी संधि और युद्ध। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध से क्या हुआ था, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध से एक सापेल की संधि हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए का 4। अब ए का 4 हमारा डी आंसर हो गया। देखिए, एक ही से हमें आइडिया समझ में आ गया, तो ए का 4 होगा। द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था ए पापे, याद रखिएगा, ए पापे। ठीक है, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध एक सापेल, द्वितीय कर्नाटक युद्ध पाप मतलब पांडिचेरी, और तृतीय कर्नाटक युद्ध किसका हुआ, तो पाप मतलब पेरिस की संधि, और प्रथम मैसूर युद्ध मद्रास की संधि, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शहर में सवाई जय सिंह ने अपनी प्रसिद्ध खगोल वेधशाला स्थापित किए थे, तो दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, मथुरा और उज्जैन में किए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित में से किन कारणों से अखिल भारतीय आंदोलन का रूप नहीं ले सका, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आधुनिक शिक्षित भारतीय ने विद्रोह का समर्थन नहीं किया था, तो ये तो सही है। और हिंदू मुसलमानों के बीच सहयोग की कमी थी, तो बिल्कुल गलत है अपने से। हिंदू और मुसलमान जो थे ना, एक दूसरे को बहुत सहयोग किए थे, और भारतीय शासकों और बड़े जमींदारों द्वारा अंग्रेजों का समर्थन किया गया था, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, मतलब इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट है
भारत में यूरोपीय व्यापारिक गतिविधियों के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन ठीक से पढ़िएगा, गलत है या सही पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है पुर्तगालियों ने 1599 में बंगाल में अपना पहला चर्च स्थापित किया जिसे बंदेल चर्च कहा जाता था, तो ये सही है। अंग्रेजों ने 1620 में पटना के आलमगंज में अपना कारखाना खोला था, तो ये भी सही है। हालांकि ये सक्सेस नहीं हुआ था लेकिन खोला था उन्होंने। ठीक है, डचों ने 1632 में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था जिसे अब पटना कलेक्ट्रेट कहा जाता है, तो ये भी सही है। डेनिसों ने 1664 में भागलपुर में अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री खोली थी, तो ये गलत है फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा डी। डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1774 में पटना में खोला था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी घटना भारत में ब्रिटिश राजनीतिक वर्चस्व की शुरुआत का प्रतीक है। तो बक्सर का युद्ध, ध्यान रखिएगा, बक्सर का युद्ध ही प्रतीक के रूप में है। और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो बक्सर का प्लासी का युद्ध तो हमें पता है कि ये 1757 में हुई थी, लेकिन डेट आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट है मुगल सम्राट के पतन के दौरान प्रांतों और उनके संस्थापकों में निम्नलिखित युग में से क्या सही है। तो इसमें देखना है सुमेलित है, तो हैदराबाद के बुरहानुल मुल्क, तो गलत है फ्रेंड्स। अवध का निजामुल मुल्क, तो ये भी गलत है। और बंगाल का मुर्शिद कुली खां, तो ये सही है। इसका आंसर क्या होगा, डी। जबकि यहाँ पे हैदराबाद का निजामुल मुल्क थे और अवध का थे बुरहानुल मुल्क, तो दोनों को इंटरचेंज कर दिया था, तो ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, जिसमें बंगाल का मुर्शिद कुली खां थे। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियन लीग के संस्थापना कौन किए थे। जस्ट इसी वीडियो में मैंने एक बार और आपको बताया है कि इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष किए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ये कब हुआ, ये भी याद रख लीजिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछता है। 1775 ईस्वी में हुआ था इंडियन लीग की स्थापना। नेक्स्ट है व्यापक सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे व्यापक सिद्धांत लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू किया गया था, तो नहीं फ्रेंड्स, व्यापक का सिद्धांत जो था ना ये डलहौजी द्वारा हुआ था। ठीक है, डलहौजी। झांसी इस सिद्धांत के तहत शामिल हो पहली रियासत थी, तो बिल्कुल नहीं, झांसी नहीं, सतारा था जो 1848 में हुआ था। ठीक है, इसमें उन राज्यों में शामिल करने का प्रावधान था जहां शासक का कोई स्वाभाविक उत्तराधिकार नहीं होता था, तो ये सही है। कितने सही है, तो केवल एक ही सही है। इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1620 ईस्वी में अपना पहला व्यापारिक कारखाना खोला था। ठीक है, तो ये पटना में खोले थे, ध्यान रखिएगा, लेकिन ये सक्सेस नहीं हुआ था, मैंने पहले भी बताया आपको। नेक्स्ट है बिहार में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 1857 के विद्रोह के दौरान महत्वपूर्ण गतिविधियां देखी गई थी। दानापुर में भी, पटना में भी, आरा में भी, मुजफ्फरपुर में भी, मुंगेर में नहीं देखी गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। इसका आंसर हो जाएगा डी। आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये बहुत बार पीवाईक्यू में मिल जाएगा आपको, इसमें ऑलमोस्ट क्वेश्चन पीवाईक्यू में मिल जाएगा आपको। ठीक है, 18वीं शताब्दी के दौरान फारस की खाड़ी क्षेत्र से भारत में निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आमतौर पर आयात की जाती थी। तो मोती, सुखामेवा और तांबा किया जाता था। ठीक है, 1, 2 और 5, मतलब सी आंसर होगा। चाय कहाँ से, तो चाय चीन से। और मिट्टी के बर्तन कहाँ से, तो मिट्टी के जो चीनी मिट्टी का बर्तन भी चीन साइड से ही था, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित शासकों में से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार प्रदान किया था। तो ये शाह आलम द्वितीय किए थे, और कब किए थे, तो बक्सर युद्ध हुआ था ना, बक्सर युद्ध 1764 में ना, यस 1764 में हुआ था। उस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान कर दिया गया था शाह आलम द्वितीय द्वारा, ध्यान रखिएगा। और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि इलाहाबाद की जो संधि हुई थी ना, पहला जो शाह आलम द्वितीय के साथ हुआ था, उसका डेट क्या था। 1764 तो था, लेकिन डेट क्या था वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए मैंने पूछा आपको।
नेक्स्ट है 1843 में सिंध पर कब्जा करने के बाद वहाँ पहला ब्रिटिश गवर्नर किसे चुना गया था? तो इसका है चार्ल्स नेपियर। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। PYQ 68 या 67 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। नेक्स्ट है चार्टर्ड एक्ट 1813 के विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इस अधिनियम के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की समस्त व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। तो गलत है फ्रेंड, समस्त नहीं, इसमें चाय और चीन से छोड़ा गया था। ठीक है, तो वो चीज़ है। और दूसरा है, ये गलत हो गया क्योंकि इसमें सही क्वेश्चन पूछ रहा है, इसके माध्यम से भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वार्षिक 1 लाख रुपए की राशि की मंजूरी दे गई थी। तो ये बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना की थी? तो मार्गरेट कांजिन्स ने की थी। तो ध्यान रखिए, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 46 का डी आंसर है। और कब हुआ था? तो ये 1927 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से 1857 के विद्रोह को तत्कालीन प्रभाव में नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण ब्रिटिश ताज को हस्तांतरित कर दिया गया था। तो ये तो सही है। जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट की शुरुआत हुई थी। तो ये भी सही है। वारकुनाला प्रेस्ट एक्ट की शुरुआत, ये गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि वारकुनाला प्रेस्ट एक्ट का शुरुआत ना लिटन के टाइम में हुआ था। ठीक है, ये किसके टाइम में हुआ था? लिटन के टाइम में हुआ था और 1878 में हुआ था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की स्थापना जो शुरुआत हुई थी 1878 में लिटन के शासनकाल में हुआ था, ना कि 1857 के विद्रोह में के टाइम में। ठीक है। नेक्स्ट है, यूरोपीय शक्तियों द्वारा भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज मुख्य कारण क्या था? खोज के लिए मुख्य कारण क्या था? तो पुनर्जागरण की भावना। 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल की कब्जा, यूरोपीय अर्थव्यवस्था की तेजी से विकास, भारत में औपनिवेशिक स्थापित करने की इच्छा। तो नहीं फ्रेंड्स, ये स्टार्टिंग नहीं था, ये ना यहाँ आने के बाद यहाँ का माहौल देख करके उसने स्टार्ट करा था। ठीक है, स्टार्टिंग में उसका ऐसा माहौल नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 1, 2, 3 सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति से संबंधित है? तो लॉर्ड जॉन लॉरेंस है। ध्यान रखिएगा, जॉन लॉरेंस। और ये अफगानिस्तान के प्रति था। तो ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किसने कुंवर सिंह के साथ मिलकर संघर्ष किया था? तो बाबू अमर सिंह और हरे कृष्ण सिंह। ठीक है, तो दोनों आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो अल्बुकर्क है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, इनका कार्यकाल 1509 से 1515 है। ठीक है, 1515। और इन्होंने 1510 में गोवा छीन लिया था। किससे छीना था? तो बीजापुर के सुल्तान से। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने क्या किया था कि पुर्तगाली पुरुषों की महिलाओं से विवाह करने का भी प्रोत्साहन किया था और सती प्रथा को भी अंत करने की कोशिश, मतलब सती प्रथा बैन कर दिया था गोवा में। तो ये ध्यान रखिएगा, मतलब अपने पुर्तगाली क्षेत्र में। नेक्स्ट है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और यहाँ पे सही कथन चुनना है। तो इस अधिनियम में गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पोर्टफोलियो प्रणाली स्थापना किया गया था। तो पोर्टफोलियो ना 1861 से स्टार्ट हो गई थी। तो ये तो सही है। और इस अधिनियम ने विधान परिषद के अधिकारी सदस्यों के रूप में भारतीयों के नामांकन की अनुमति दी थी। तो ये गलत है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। पहला सही है, दूसरा गलत है 52 का। नेक्स्ट है, किसने 1857 के विद्रोह को पूरी तरह से देशद्रोही और स्वार्थी सिपाही विद्रोह जिसमें ना कोई देसी नेतृत्व है और न ही जन समर्थन के रूप में वर्णित किया था? तो इसने किसने कहा था फ्रेंड्स? तो इसका किए थे जॉन सीले ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जॉन सीले ने कहा था। नेक्स्ट है, 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद के उप दीवान किसे बनाया था? तो मोहम्मद रजा खान को। आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि बिहार का किसे बनाए थे। ठीक है,
बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थायी स्वशासन को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तरदायित्व है? तो अस्थायी स्वशासन किसने किया था फ्रेंड्स? तो 55 का आंसर हो जाएगा रिपन। ठीक है, अस्थायी स्वशासन का जनक भी रिपन को कहा जाता है और रिपन का कार्यकाल 1880 से 1884 तक है। आप इसको कार्यकाल का भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, तभी आधा क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है, थियोफिजिकल सोसाइटी की स्थापना मूल रूप से 1875 में किस शहर में हुआ था? तो सबसे पहले तो यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि थियोफिजिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1875 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो ये न्यूयॉर्क में हुआ था, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी की उत्तरार्ध में भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में निम्नलिखित में से कौन से कारण सहायक रहे हैं? तो लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीति, तो ये भी सही है। इटली का राष्ट्रीय आंदोलन और एकीकरण, भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन और भारत में यूरोपीय विद्वानों द्वारा ऐतिहासिक अनुसंधान के माध्यम से भारत के अतीत का पूर्ण खोज। तो आपको बता दें फ्रेंड्स कि जो भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के निम्नलिखित में से कारण, तो कोई कारण एक तो होता नहीं है ना, इसमें बहुत सारा कारण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इस तरीके क्वेश्चन रहता है ना, कारण का जहाँ पूछेगा ना, तो जितना ऑलमोस्ट होगा, अगर ऑल रखेगा तो ज़्यादातर ऑल को मारिएगा। नेक्स्ट है, 1800 निम्नलिखित में से कौन मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था? तो अंतिम शासक कौन थे? तो बहादुर शाह द्वितीय थे, जिन्हें जफर भी नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आदिवासी और किसान विद्रोहों को उनके पहले घटित होने की क्रम में व्यवस्थित करना है। तो भील विद्रोह कब हुआ था फ्रेंड्स? माफ कीजिए, भील विद्रोह कब हुआ था? तो भील विद्रोह हुआ था 1817 से 19 के बीच में। रामोसी विद्रोह कब हुआ था? तो 1822 में हुआ था। चुआर विद्रोह कब हुआ था? तो 1766 में हुआ था। कोल विद्रोह 1832-33 में हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 59 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, औपनिवेशिक संघर्ष के दौरान भारत में अंग्रेजों की फ्रांसीसियों पर विजय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं थे? तो 60 का आंसर हो जाएगा। ब्रिटिशों ने पूरी तरह क्षेत्रीय विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया और भविष्य के लाभ के लिए वाणिज्य हितों को उपेक्षा की। ये गलत है फ्रेंड्स, बाकी सभी सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित किए थे? तो मीर कासिम किए थे, ध्यान रखिएगा। यह बहुत बार पूछा भी है, तो अब ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संरक्षण थे और उन्हें रॉकेट प्रौद्योगिकी के अग्रदूत के रूप में जाना जाता है। उन्होंने रॉकेट के संचालन को समझाते हुए एक सैन्य मैनुअल लिखा था और रेशम उद्योग की शुरुआत करने वाले अग्रणी व्यक्ति में से एक थे। उपयुक्त गद्यांश किसके लिए है? तो ये है टीपू सुल्तान के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्नवालिस कूट 1793 की विशेषता नहीं है? तो कंपनी के कर्मचारियों को राजस्व, न्याय और वाणिज्य शाखा में विभाजित करना, तो ये तो सही है। जमींदारों को दंडाधिकारी और पुलिस संबंधित शक्तियां प्रदान करना, तो नहीं फ्रेंड, प्रदान नहीं किए थे, इनफैक्ट रद्द कर दिए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। जबकि जमींदारों को भू राजस्व की अस्थायी व्यवस्था करना और न्यायपालिका का पुनर्गठन करना, जिसमें यूरोपीय न्यायाधीशों को दंडाधिकारी शक्तियां दी गई थी। तो ये सब सही है, बाकी बी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित नेताओं में से कौन नाईकड़ा आदिवासी विद्रोह से संबंधित है? तो ये कौन है? तो रूप सिंह है, ध्यान रखिएगा। इनका आंसर हो जाएगा 64 का ए, रूप सिंह। ठीक है, और ये कहाँ हुआ था? ये गुजरात क्षेत्र में हुआ था, गुजरात। नेक्स्ट है, किस नेता को अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिरोध के लिए केरल का शेर कहा जाता है? तो केरल का शेर परहसी राजा को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इनका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम युद्धों को कालानुक्रमिक
ढंग से व्यवस्थित करना है। तो अंबुर की लड़ाई अभी हम लोग जस्ट पहले देख चुके हैं। तो अंबुर की लड़ाई कब हुई थी? तो 1749 में हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 में, बॉडीवास का युद्ध 1760 में, और पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेश राजस्व नीतियों के फलस्वरूप परिणाम स्वरूप पारंपरिक खुदकटी भूमि व्यवस्था के विघटन का कारण हुआ था? तो क्या हुआ था फ्रेंड्स? ये बहुत गर्मी लग रही है। तो खुदकटी जहाँ पे आएगा ना, तो ये मुंडा विद्रोह आप ध्यान में रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 67 का आंसर हो जाएगा डी, मुंडा विद्रोह। नेक्स्ट है, किसने साम्राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए इजारा प्रणाली शुरू की थी? तो इजारा प्रणाली किसने शुरू किया था फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा जहांदार शाह। और किसके सहयोग से किए थे? तो जुल्फिकार खां जो थे ना, उनके समर्थन से ही इजारा प्रथा की शुरुआत की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट उनका जन्म 1828 में माली समुदाय में एक परिवार में हुआ था और उन्होंने एक प्रभावशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का नेतृत्व किए थे। 1848 में उन्होंने पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल स्थापित किए। उन्होंने दो प्रमुख रचनाएं तृतीय रत्न और कन्या आशुड की रचना की थी। तो किसने के बारे में ये सब कहा जा रहा है? तो माली समुदाय ना ऐसे ध्यान में आया ना जैसे हम लोग को ज्योतिबा बाई फुले कर देनी है। ठीक है, उनका जो रचना है ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, सूरत की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह इसमें सही कथन पूछना है। तो यह संधि रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच में 6 मार्च 1775 में हुई थी। इस संधि के तहत रघुनाथ राव ने अंग्रेजों को साल्सेट और बेसिन देने का वादा किया था। वारेन हेस्टिंग्स के नेतृत्व में ब्रिटिश कलकत्ता परिषद में सूरत की संधि को समर्थन किया गया था। तो ये गलत है फ्रेंड्स, सूरत की संधि को समर्थन वारेन हेस्टिंग्स नहीं किए थे, बाकी ये दोनों सही था। तो 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, 70 का। ठीक है, 1 और 2 सही है। नेक्स्ट है, बक्सर के युद्ध में शुजा-उद-दौला मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के विरुद्ध ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर जीत दिलाने वाले व्यक्ति कौन है? तो ये है हेक्टर मुनरो, मेजर हेक्टर मुनरो। ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। कहाँ पे? बक्सर युद्ध के समय में। नेक्स्ट है, और ये हुआ था कब? तो ये हुआ था 1764 में। आप मुझे डेट बताएंगे किस डेट को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन का गठन किस वर्ष किया गया था? तो कलकत्ता एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? तो 72 का आंसर हो जाएगा 1876 में। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, पटना में पहला जिला स्कूल किस वर्ष खोला गया था? तो 1835 में। नेक्स्ट है, हैदर अली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने नंजराज को हराकर मैसूर राज पर अपना अधिकार स्थापित किया था। तो ये सही है। और उन्होंने एक नया कैलेंडर, एक नई सिक्का प्रणाली और एक नया वजन माप तोल की पेश की थी। तो ये गलत है फ्रेंड्स। ये कौन किए थे? तो ये उनका बेटा टीपू सुल्तान थे ना, वो किए थे, ना कि हैदर अली किए थे। तो ध्यान रखिएगा, इनका आंसर हो जाएगा ए। पहला सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले बिहार में ब्रिटिश शासन का विरोध किया था? तो शाह आलम द्वितीय किए थे, ध्यान रखिएगा। और कब किए थे शाह आलम द्वितीय? तो 1760 में। नेक्स्ट है, पारसी सामाजिक और धार्मिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए रहनुमाई मजदारसन सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये किया गया था 1851 में, मतलब 1851 में। ठीक है, और कौन किए थे? तो ये किए थे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में ऐतिहासिक घटनाओं और संधियों का युग में सुमेलित नहीं है, ये देखना है। तो आंग्ल तिब्बत युद्ध, लहासा की संधि 1904, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, गंडमक की संधि 1879, प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध, यांडूब की संधि, ये भी सही है।
और पर आंग्ल भूटान के युद्ध सुगौली की संधि, ये गलत है फ्रेंड्स। ये जो सुगौली की संधि ना, ये नेपाल के साथ हुआ था, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और भूटान के साथ चीन चूला की संधि हुई थी 1865 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी गलत है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट है बेदरा। बेदरा की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ किस यूरोपीय शक्ति ने युद्ध लड़ा था? तो बेदरा के खिलाफ किसके किसके बीच में हुआ था? तो अंग्रेज और बेदरा के युद्ध हुआ था, अंग्रेज और डच के बीच में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 78 का आंसर क्या होगा? 78 का आंसर हो जाएगा ए, डच के बीच में हुआ था। आत्मसम्मान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो आत्मसम्मान आंदोलन ईवी रामास्वामी नायर ने किया था। और कहाँ पे हुआ था? तो तमिलनाडु के साइड में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की एक सीमा थी? तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की एक सीमा, यह मुख्य रूप से जमींदारों और उच्च वर्ग के हितों से संबंधित था। इसका आंसर हो जाएगा सी, 80 का सी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से लोगों ने विद्रोह का कारण है? निम्नलिखित में से कौन सा लोगों को विद्रोह का कारण है? तो कारण कोई एक नहीं होता, मैं बार बार बोली हूँ। तो औपनिवेशिक भू राजस्व बंदोबस्त की प्रणाली, ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं को बढ़ावा देना, स्वदेशी उद्योगों का विनाश करना और आदिवासी भूमि पर राजस्व प्रशासन का विस्तार। तो ये चारों था, इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि विद्रोह का कोई एक कारण नहीं होता है, फ्रेंड ध्यान रखेंगे इसके लिए। नेक्स्ट है, ठगों का दमन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये हुआ था कैप्टन स्लीमन के टाइम में। और इस टाइम भारत का गवर्नर कौन थे? तो ये थे गवर्नर जनरल कौन थे? तो विलियम बेंटिक थे, ध्यान रखिएगा। और ठगों का दमन कब हुआ था? तो 1830 में। 1857 में विद्रोह का प्रतीक क्या था? तो कमल और रोटी, इसका आंसर हो जाएगा ए। पुरंदर की संधि 1776 में हुआ था, का महत्व क्या था? तो इसमें महत्व था, इसने रघुनाथ राव को ब्रिटिश सैन्य समर्थन के साथ सत्ता का बहाल करना, ये महत्व था इसका 84 का, तो वो नहीं था। उसके बाद इसका महत्व था इसका था पुरंदर की संधि में इसने सूरत की संधि को रद्द कर दिया और रघुनाथ राव को दावा मानने से इनकार कर दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे विद्रोह का प्रकाश स्तंभ और डंका शाह कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मौलवी अहमदुल्ला को शाह को, ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, 1835 में अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम लागू होने के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? तो पहले तो पता है कि अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम लागू कब हुआ था? तो 1855 में। और गवर्नर जनरल कौन थे उस टाइम? तो विलियम बेंटिक थे, ठीक है। और मैकाले द्वारा किया गया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का अर्ध ऐतिहासिक उपन्यास आनंद मठ किस विद्रोह पर आधारित था? तो ये सन्यासी विद्रोह पे था, फिर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये सब। PYQ में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, आप चेक करेंगे तो, मतलब अगर किए होंगे तो आपको पता ही होगा सारे कुछ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह टीपू मीर के नेतृत्व में ब्रिटिशों के खिलाफ पहला सशस्त्र कृषि विद्रोह था? तो कृषि विद्रोह था, पहला सशस्त्र कृषि विद्रोह किसके टाइम में हुआ था? तो टीपू मीर ने किए थे, ठीक है। और इसका नाम क्या था? तो नरकल बेलिया विद्रोह। ये कहाँ पे हुआ था? तो बंगाल साइड में हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विधवा पूर्ण विवाह संघ के संस्थापक कौन थे? तो महादेव गोविंद रनाडे। और ये कब किए थे फ्रेंड्स? तो ये किए थे 1861 में, ठीक है। और इन्होंने पूना सार्वजनिक सभा की भी स्थापना किए थे, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, 1854 में बुश डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और गलत पूछ रहा है, गलत कौन है? तो यह लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान जारी किया गया था। तो बुश डिस्पैच लॉर्ड कैनिंग नहीं थे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे डलहौजी थे। ये तो पहला तो गलत हो ही गया। दूसरा है, इसमें महिलाओं को शिक्षा और शिक्षण प्रशिक्षण स्कूलों की स्थापना में को प्रोत्साहित देता है, तो बिल्कुल सही है। और संपूर्ण भारत में शिक्षा के सभी स्तरों पर अंग्रेजी को शिक्षण माध्यम के रूप में अनुशासित किया गया था। तो ये गलत है फ्रेंड्स, सभी अगर पूछ लेना कहीं
ऑल रहे या ओनली रहे तो आपको थोड़ा डाउट करना है, मतलब उस पर ध्यान अच्छे से गौर करके पढ़िएगा। तो ये भी गलत है, इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 गलत है, मतलब ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि गलत ही क्वेश्चन पूछ रहा था। 1857 के विद्रोह के समय पटना के कमिश्नर कौन थे? तो पटना के कमिश्नर थे विलियम टेलर। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। ये भी बहुत बार पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। 1784 में जब कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई तब बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो पहले ध्यान रख लीजिए कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई है, तो 1784 में, ठीक है, ये क्वेश्चन है। और क्योंकि ऐसा पूछ देगा कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई, तो आप क्या बताएंगे? 1784, क्योंकि इसमें पहले ही बता रखा है। और कौन थे इसमें? बंगाल के गवर्नर जनरल पूछ रहे कौन थे, तो 1784 में कौन थे फ्रेंड्स? तो इस टाइम थे वारेन हेस्टिंग, ठीक है, वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट है लेडी ऑफ द लेक कविता किसने लिखी है? तो सरोजिनी नायडू लिखी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उतरा सेनानायक के रूप में जाना जाता है? तो ये रॉबर्ट क्लाइव को जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। और ये सब किसने कहा था इनको स्वर्ग से उतरा हुआ नेता? तो विलियम पिट द एल्डर ने कहा था, तो ध्यान रखिए विलियम पिट, इतना ध्यान रखिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने भारत के कौन से रियासती राष्ट्र ब्रिटिश के हड़प नीति के तहत विलीन हो गई थी? तो हड़प नीति किसने लाया था? तो ये डलहौजी लाए थे। और डलहौजी का कार्यकाल कब से कब का था? तो 1848 से 1856 तक। तो सतारा कब हुआ था फ्रेंड्स? तो सतारा आया और सताया, मतलब 1848 में हुआ था। जातपुर हुआ था, आया और सताया और जीत लिया, तो 1849 में। झांसी 1853 में। नागपुर 1854 में नागपुर हो गया था। संबलपुर हुआ था 1849 में। और बघाट 1850 में हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सभी। 95 का डी, मतलब सभी होगा सही। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेताओं और उनके संबंधी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के युग्म से मिलित नहीं है? तो पत्र पत्रिका से बहुत क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, और हमारा घटना चक्र का भी कुछ वीडियो अपलोड हो चुका है, आप देख लीजिएगा। 2024 में मैंने करा है, एक साल पहले 17वीं यूपीएससी के लिए, तो वो भी आप देख सकते हैं, उसमें ये चीज़ किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। तो जस्टिस मोतीलाल नेहरू, तो बिल्कुल गलत, पहला ही गलत हो गया, क्योंकि जस्टिस मोतीलाल नेहरू का नहीं था। जस्टिस जो पत्र था ना, वो टीएम नायर ने किए थे। लीडर मदन मोहन मालवीय, तो ये सही है। न्यू इंडिया इनहिबिसेंट और बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, ध्यान रखिएगा। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू का है, ठीक है। अमर सिंह ने किस क्षेत्र की पहाड़ियों में अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध किए थे? तो कैमूर। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की औपचारिक स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1897 में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1897 में हुआ था, मतलब कि इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट है मोहम्मडन एंग्लो इंडियन कॉलेज, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये इसका डेट आप याद रखिए, मतलब ईयर याद रखिए, ईयर आपको पूछता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। जस्ट अभी हमने देखा 1875 में। नेक्स्ट है पिंडारियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पिंडारियों वे मराठों सेना से जुड़े किराए के सैनिक थे, ध्यान रखिएगा। और इसका दमन कौन किए थे? तो इसका दमन कर दिए थे उस टाइम जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि पिंडारियों का दमन किसने किया था। डेट मैं बता देती हूँ, 1817 से 1818 के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है 1832-33 के बीच कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बुधो भगत, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 1853 के चार्टर्ड एक्ट के तहत भारतीय सरकार की विधायी विभाग का नाम क्या है? तो इसका है इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह को किसने सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष बताया था? तो सभ्यता और बर्बरता के बीच में संघर्ष किसने बताया था फ्रेंड्स? तो ये बताए थे टी.आर. होम्स ने, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। किसने क्या कहा ना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है तहजीब
उल अखलाक पत्रिका, जिसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी, के माध्यम से किस आंदोलन को प्रोत्साहन किया गया था? तो ये किया गया था अलीगढ़ आंदोलन को, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, किस मुगल सम्राट ने इलाहाबाद की संधि पे हस्ताक्षर किए थे? ये लगता है रिपीट किया, वापस रिपीट कर दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, शाह आलम द्वितीय। कब हुआ था? तो 1764 में, बक्सर युद्ध के बाद। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अधिकारियों ने यह टिप्पणी की थी कि भारतीय शासन और प्रमुख उस तूफान के ब्रेक वाटर अवरोध के रूप में कार्य कर रहे थे, जो अन्यथा हमें एक बड़ी लहर में बहा ले जाता। किसने कहा था? तो कैनिंग ने कहा था। और कब कहा था? तो ये जो 1857 का विद्रोह हुआ था ना, उस टाइम, ठीक है। और पहले वायसराय भी कैनिंग ही है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, 1846 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? तो लाहौर की संधि से हुई थी, ध्यान रखिएगा। लाहौर की संधि से प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति हो गई थी। और कब हुआ था? तो 1846 में। नेक्स्ट है, भारतीय कारखाना अधिनियम में महिलाओं के कार्य के घंटे को विनियमित करने वाले प्रावधान पहली बार किस वर्ष शामिल किया गया था? तो 1891 में। नेक्स्ट है, देवबंद में दारुल उलूम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देवबंद में दारुल उलूम की स्थापना 1866 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मनाचे कसब पुस्तक लिखे हैं? ये आपको पीवाईक्यू, रिसेंटली कोई पीवाईक्यू या तो 70 में होगा या फिर 69 में पूछा है, ठीक है। तो ये किसने लिखा था? तो ज्योतिबा बाई फुले लिखे हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किस संधि के तहत पेशवा बाजीराव द्वितीय ने सूरत और बड़ौदा पर अपना दावा त्यागने पर सहमत जताई थी? तो ये हुआ था पेशवा बाजीराव द्वितीय, यहाँ पे नाम याद रखिए, पेशवा बाजीराव द्वितीय। तो सूरत और बड़ौदा पर अपना दावा त्यागने का सहमति हो गए थे। तो ये हुआ था कब? जब ये सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था ना, उस टाइम की बात है ये चीज़, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेसिन की संधि, ठीक है। और इस टाइम क्या किए थे कि वो जो सहायक संधि हुआ था ना, उसको हस्ताक्षर किए थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किस रूढ़िवादी बंगाली नेता ने सामाजिक सुधारों का विरोध करते हुए धर्म सभा की स्थापना की थी? तो धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव किए थे। और कब किए थे? 1830 में। 1829 में सती प्रथा समाप्त कर दी गई थी, ठीक है। इसके विरोध में ही राधाकांत देव ने धर्म सभा की स्थापना किए थे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। आप मुझे बताइए कि सती प्रथा को कब समाप्त किया गया था? कब, मैं तो बता दी सती प्रथा को 1829 में हुआ था। किनकी उस टाइम वायसराय कौन थे, ये बता दीजिएगा। वायसराय नहीं थे उस टाइम, हाँ वायसराय नहीं थे। भारत का यानी बंगाल का गवर्नर जनरल कौन थे, ये हमें बता दीजिए, क्योंकि वायसराय तो 1857 के बाद आए थे ना। वायसराय का जो टाइम आता है ना, वो 1857 के जो विद्रोह हुआ था ना, उसके बाद 1858 से होने लगा था। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में आया था? तो थॉमस रो कब आए थे फ्रेंड्स? तो थॉमस रो आए थे 1615 में। और विलियम हॉकिंस कब आए थे? तो 1609 में। 9 और 8, कहीं 8 कहीं 9 मिल जाएगा। विलियम हेगेस आए थे, ये आए थे औरंगजेब के टाइम में, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 1 और 2 दोनों सही है, मतलब बी आंसर होगा। सरफराज खां की हत्या के निम्नलिखित में से कौन से उत्तरदायी हैं? तो अलवर्दी खां थे। और कब किए थे? तो सरफराज खां की हत्या 1740 में किए थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और किस युद्ध में किए थे? तो गिरिया के युद्ध में, गिरिया के लड़ाई में, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को पहली बार वायसराय की उपाधि दी गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 में, जो 1857 का विद्रोह हुआ था ना, उसके बाद। और पहले वायसराय कौन बने थे? तो कैनिंग बने थे।
मैंने अभी जस्ट बताया था आपको, ठीक है, कैनिंग। नेक्स्ट है, कैनिंग होगा। भारत के चौथे वायसराय थे जिनकी हत्या उनके कार्यकाल के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक दोषी द्वारा उस समय कर दी गई जब वे दौरे पे गए थे। उनके कार्यकाल में ही ब्रिटिश काल में के दौरान भारत में पहली जनगणना की गई थी। आपको हमें 100% पता है कि आपको ये क्वेश्चन आपको याद होगा। तो कौन है? म्यो करते हुए मर गए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अंडमान निकोबार में हुआ था। और किसने उनको मारा था फ्रेंड्स? तो शेर अली अफरीदी, नाम भी ध्यान रखिएगा। कहीं हो सकता है कि अभी पूछते कि किसने मारा था, तो शेर अली अफरीदी, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों को सम्मिलित है गवर्नर जनरल के विचार, निम्नलिखित युद्ध युग्मों और संबंधित गवर्नर जनरल पर विचार कीजिए और उनके कार्यकाल में वो लड़े गए थे। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, लॉर्ड हार्डिंग, ये सही है फ्रेंड्स, क्योंकि लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल कब था? तो 1800 क्या हो गया, लिखनी कार्य 1845 से 46 तक था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, बेलेजली, ये भी सही है फ्रेंड्स, क्योंकि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो 1803, मतलब 1803 से 1805। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ना, ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में वारेन हेस्टिंग नहीं, ये कार्नवालिस थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कार्नवालिस का कार्यकाल कब था? तो कार्नवालिस का कार्यकाल था 1790 से, हाँ, ये जो आंग्ल तृतीय युद्ध था ना, इसका कार्यकाल था 1790 से 92, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? कितनी युग्म सुमेलित हैं? तो इसमें 2 युग्म सुमेलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1872 में पटना में बिहार होल्डर्स की शुरुआत की थी? पहले तो ये ध्यान रखिए कि बिहार होल्डर्स की स्थापना कब हुई थी? तो 1872 में। पहला तो क्वेश्चन ये बन गया कि बिहार होल्डर्स की स्थापना 1872 में हुआ था, और कहाँ हुआ था? तो ये पटना में। 3 क्वेश्चन आपको इसमें बन गया है। और किसने किया? ठीक है, तो गुरु प्रसाद सेन किए थे, ध्यान रखिएगा। 118 का हो जाएगा आंसर डी। नेक्स्ट, आंग्ल नेपाल युद्ध के निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ था? तो आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था सुगौली की संधि में। और सुगौली की संधि कब हुई थी? तो सुगौली की संधि हुई थी 1816 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों की तीखी आलोचना के लिए कौन सा भारतीय समाचार पत्र विशेष रूप से प्रसिद्ध था? तो था द हिंदू पैट्रियट, ध्यान रखिएगा। आंसर हो जाएगा इसका सी, द हिंदू पैट्रियट। और इसके जो संस्थापक थे, कौन इसके संस्थापक थे फ्रेंड्स हिंदू पैट्रियट का? तो ये थे हरीश चंद्र मुखर्जी। पहले तो गिरीश चंद्र घोष थे, लेकिन 1855 में हरीश चंद्र मुखर्जी ले लिए थे, ठीक है। तो नेक्स्ट है, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो 1824 से 26 के बीच में हुआ था, भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो लॉर्ड हर्स्टन के इस कार्यकाल में हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, बंगाल, इसका संधि कौन हुआ था? तो यानडूब की संधि हुई थी। यानडूब की संधि 1826 में हुआ था। नेक्स्ट है, बंगाल के किस नवाब का संबंध 1756 में, मतलब 1756 में ब्लैक होल त्रासदी के नाम से प्रसिद्ध है? तो ये सिराजुद दौला का था, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सिराजुद दौला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सुधारों में से किसने सामाजिक सुधार और एकेश्वरवाद को बढ़ावा देते हुए महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की? तो प्रार्थना क्या होता है? आत्मा से होता है, ठीक है, हम लोग को आत्मा से प्रार्थना करना चाहिए। तो प्रार्थना समाज आत्मारंग पांडुरंग ने स्टार्ट करा था। और ये कब हुआ था फ्रेंड्स? तो ये इसका भी आप डेट याद रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है, क्योंकि पूछ देता है ना। तो 1867 से, ठीक है, 67। नेक्स्ट है, यह मुगल साम्राज्य एक बिखरी हुई और अपेक्षाकृत छोटे मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना। कौन? तो यह मुगल सम्राट एक बिखरी हुई और अपेक्षाकृत छोटी मुगल सम्राट का उत्तराधिकारी बना। उसके शासनकाल में
दो निर्णायक युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध और बक्सर की लड़ाई लड़ा गया था। किस बादशाह के बारे में ये बात हो रही है? तो ये हो रहा है शाह आलम द्वितीय। ठीक है, ध्यान रखिएगा, शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट है निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमित क्रम में व्यवस्थित करना है। अभी देख लेते हैं इसमें। तो रॉयल टाइटल एक्ट कब हुआ था? तो रॉयल टाइटल एक्ट जो हुआ था ना, पहले बूट डिस्पैच देख लेते हैं, पहले इसको पता है हमें। तो बूट डिस्पैच कितना? 1854 में। इल्बर्ट बिल 1883 में। वारकुना प्रेस्ट एक्ट किया हुआ था तो 1878 में। और रॉयल टाइटल एक्ट हुआ था 1877 में। ऐसे कहीं कहीं पे 76 भी बोलता है, लेकिन जो विक्टोरिया को सामग्री घोषित किया गया था ना भारत का, तो 1877 में ही हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 125 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है ब्रिटिश। आपने इसको कार्यकाल आप याद रखेंगे ना तो आपका बहुत ईजी हो जाएगा आंसर बनाना, और वो सही बनेगा। नेक्स्ट है ब्रिटिश भारत में प्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो ये लॉर्ड मैकटॉफ को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता मैकटॉफ को बोला जाता है, ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी के संस्थापक थे? तो विठल रामजी सिंधे थे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। और कब हुआ था ये? तो 1906 में। नेक्स्ट निम्नलिखित में से भारत में बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा है? तो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा सालबाई की संधि 1782 का प्रावधान नहीं था? तो सालसेट द्वीप ब्रिटिश नियंत्रण में ही रहेगा, तो ये तो सही था। अंग्रेजों ने रघुनाथ राव के पेशवा पद के दावे का समर्थन करने पर सहमति जताई थी। तो समर्थन नहीं किए थे फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ये सही नहीं है 29 का। ठीक है, 29 का बी होगा सही। नेक्स्ट है भारत की वह पहली रियासत कौन थी जहां चोंग्याल ने शासन किया था? तो ये सिक्किम के थे, ध्यान रखिए। सिक्किम के जो चोंग्याल थे ना, वो शासन किए थे सिक्किम में। नेक्स्ट है 1853 में जब ठाणे और बॉम्बे के बीच पहली रेलवे लाइन उद्घाटन किया गया था तो भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो डलहौजी थे, ध्यान रखिएगा। इनका आंसर हो जाएगा बी। पहले यह ध्यान रख लीजिए कि 1853 में बॉम्बे और ठाणे के बीच में पहली रेलवे लाइन का उद्घाटन हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसको अपना कंपनी हमें बताइएगा, इसका कंपनी कौन था? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, विभाग में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के दौरान किस ब्रिटिश कमांडर की सेना को हराने के तुरंत बाद कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई थी? तो ली ग्रांट, ध्यान रखिएगा। ये कब हुआ था? तो 23 को हुआ था, 23 अप्रैल को। और 26 अप्रैल को कुंवर सिंह की डेथ हो गई थी। ठीक है। नेक्स्ट, औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजों ने अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत का समर्थन क्यों किया था? तो ये क्या था? सामूहिक शिक्षा पर न्यूनतम खर्च को उचित ठहराने के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसको मैकाले का भी कहा जाता है। मैकाले ने ही ये स्टार्ट करा था, और कब? तो 1835 में। नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध 1757 में किस मुगल सम्राट के शासनकाल में लड़ा गया था? तो आलमगीर द्वितीय के काल में लड़ा गया था। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से श्वेत विद्रोह का परिणाम था? तो श्वेत विद्रोह का परिणाम था बी, आंसर हो जाएगा बी। यूरोपीय अधिकारियों को निःशुल्क यात्रा के साथ ब्रिटेन लौटने की अनुमति दे दी गई थी। और कब हुआ था श्वेत विद्रोह फ्रेंड्स? तो ये हुआ था 1857 के तुरंत बाद। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे व्यापक रूप से मराठी पत्रकारिता के जनक के रूप में जाना जाता है? तो बाल शास्त्री जांभेकर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी, बाल शास्त्री जांभेकर को मराठी पत्रकारिता का जनक माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है किस वायसराय के कार्यकाल में प्रथम अकाल आयोग की स्थापना की गई थी? तो लिटन के टाइम में किया गया था। और लिटन का टाइम कितना है? ये कब हुआ था प्रथम अकाल आयोग की स्थापना? तो 1880 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और लिटन का कार्यकाल कब था फ्रेंड? तो लिटन का कार्यकाल था 1876 से 1880। और वारकुनाल प्रेस्ट एक्ट है ना, वो भी लिटन के टाइम में ही आया था।
ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है दक्कन विद्रोह। दक्कन विद्रोह का मुख्यतः किसके द्वारा किया गया था? तो दक्कन विद्रोह साहूकारों के विरोध किया गया था। किसानों का दक्कन विद्रोह साहूकारों के विरोध किसानों द्वारा किया गया था। तो 38 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है मुगल साम्राज्य का औपचारिक रूप से अंत कब हुआ था? तो 1858 में 1 नवंबर, जब जो 1857 के बाद जो युद्ध हुआ था ना, उसके बाद 1 नवंबर को कैनिन ने और जो इलाहाबाद की संधि में इलाहाबाद में अपना ये घोषणा दिया था ना महारानी विक्टोरिया के बाद, उसके बाद ये समाप्त हो गया था। नेक्स्ट हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित होने के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? तो पारित पूछेगा ना फ्रेंड्स तो कैनिन हो जाएगा, लेकिन अगर बोलेगा कि अगर पारित बोल जाएगा तो कैनिन हो जाएगा, और अगर बोलेगा कि किसके टाइम में इसको लाया गया था, मतलब प्रारूप कब तैयार हुआ था, तो डलहौजी होगा। अब पारित बोलेगा तो कैनिन होगा। ये दोनों कन्फ्यूजन कर देता है बहुत बार, तो ध्यान रखिएगा। अब कब हुआ था ये? तो 1856 में। इल्वर्ट बिल विवाद भारत के किस ब्रिटिश वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो ये रिपन के टाइम में हुआ था। कब? तो 1883 में। नेक्स्ट है भारत में 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1857 के विद्रोह के समय में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पाल्मस्टन थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनका सी आंसर होगा। नेक्स्ट है यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक कौन है? तो यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक हेनरी विलियम डिरोजियो हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हेनरी विलियम डिरोजियो। ये कब हुआ था? तो 1820 से 30 के दशक में हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित संगठनों को उनकी स्थापना वर्ष के आधार पर सही कालानुक्रम द्वारा व्यवस्थित करना है। तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1870 में। बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना कब हुई थी? तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना ये हुई थी 1885 में। और इंडियन लीग की स्थापना तो 1875 में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 144 का आंसर हो जाएगा सी। पहले 1, फिर 3, फिर 2। नेक्स्ट है भारतीय लोक सेवक अधिनियम कब पारित किया गया था? तो भारतीय लोक सेवक अधिनियम 1861 में पारित किया गया था। 1861 में भारतीय लोक सेवा अधिनियम पारित किया गया था। ली आयोग कब आया था? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट है भारत के वायसराय के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल किसका था? तो लॉर्ड माउंटबेटन का था, लगभग 5 महीने का। नेक्स्ट है किस प्रसिद्ध कवि ने 1857 की विद्रोह की घटना को देखा और उनका वर्णन अपने लेखन में किया है? तो मिर्जा गालिब, आंसर सी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने 19वीं सदी की शुरुआत में फराजी आंदोलन की स्थापना की थी? तो हाजी शरीयतुल्लाह, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 1944 में सार्जेंट योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटेन की तरह शिक्षा के मानक को ऊपर उठाना। ठीक है, नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश अधिकारियों और उनके संबंधित युद्ध में निम्नलिखित युद्ध में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो हेक्टर मुनरो, बक्सर युद्ध, ये सही है। लॉर्ड हेस्टिंग, आंग्ल नेपाल युद्ध, ये भी सही है। लॉर्ड वेलेस्ली, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये भी सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये गलत है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम में आया था, न कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में आया था। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। तो फ्रेंड्स, ये हमारा KGS का टेस्ट नंबर 11 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में इसका ले आऊँगी, मतलब इसी का KGS का 12 का ले लूँगी। तो आपको सब मैं धीरे धीरे करवा दूँगी फ्रेंड्स, एडुटेरिया का, KGS का और परफेक्शन IAS का, और जितने भी है ना, जिसका टेस्ट अभी आ रहा है ना, जो मतलब हॉट टॉपिक और अच्छा टेस्ट बनाता है, उसका मैं ज़रूर करवा दूँगी। और साथ साथ करंट अफेयर एडुटेरिया का कर रहे हैं तो उसका भी कर देंगे, और एक और करंट अफेयर किसी का मैं ले लूँगी। ठीक है, तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए फ्रेंड्स, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। मेरी आवाज़ ख़राब हो जाती है वीडियो बनाने के चक्कर में, ठीक है ना। तो थैंक यू, बाय बाय।